हेलो मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। आज है 2 जनवरी। चलिए देखते हैं बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और फिर के बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, साथ देखेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें एक नज़र। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइज उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइज आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का सबसे बड़ा अपडेट पढ़ पा रहे हैं यहाँ पर कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन फरवरी में भर पा रहे 46,927 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी में प्रारंभ होगी। पढ़ने के लिए बीपीएससी के अनुसार रिक्ति आने के बाद 1 माह के अंदर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अगली बार बिहार बोर्ड की तरफ से पढ़ पा रहे विद्यार्थी 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तिथि 5वीं बार बढ़ी है। पढ़ पा रहे बिहार बोर्ड परीक्षा समिति ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 में न शामिल होने के लिए 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराने का एक और मौका दिया। अभी 10 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा inter23.biharboardonline.com वेबसाइट पर जाके। अगली बार पढ़ने को मिल रही है कि मौलवी और फौकनिया की परीक्षा 3 जनवरी से होने वाली है। अगली बार पटना यूनिवर्सिटी से देख पा रहे पटना यूनिवर्सिटी पिछले सत्र को नियमित करने में ही ये साल बीत चुका। पर पर नए विभागों की शुरुआत भी लंबित है। 6 माह चली नामांकन प्रक्रिया देख पा रहे, फिर भी अभी कुछ आगे अपडेट नहीं आया और पीजीवी नामांकन अब तक लंबित है। राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह पटना यूनिवर्सिटी के पीजी पाठकों में नामांकन की प्रक्रिया अब तक अधूरी है। हालांकि पीजी के वोकेशनल कोर्सेज में नामांकन की आवेदन प्रक्रिया 7 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है। अगली बार देख पा रहे हो सहायक वन संरक्षक बहाली के लिए जाँच 10 को होगा। अगली बार देख पा रहे हो सीबीएसई एसएससी बोर्ड टर्म वन एग्जाम्पल की अपडेट की देख पा रहे हो परीक्षा जनवरी में होने की उम्मीद बताई जा रही है। पहले सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित हो चुकी है। दोनों बोर्ड की पहले सेमेस्टर की परीक्षा पूरी हो गई, जिसका परिणाम जनवरी 2022 में आने की उम्मीद है। वही पढ़ पा रहे हो कि सेकंड टर्म की परीक्षा मार्च या अप्रैल 2022 में होनी है। दोनों बोर्ड ने घोषणा कर दी है कि परिणाम के तौर पर विद्यार्थियों के केवल मार्क्स बताए जाएंगे, फेल, कंपार्टमेंटल या रिपीट नहीं बताया जाएगा। अगली बार देख पा रहे हो संजीवियर में 14 जनवरी से इंटरेक्शन सेशन शुरू। अगली बार देख पा रहे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से नामांकन के लिए 3 जनवरी सुबह 8 बजे से 6 जनवरी रात्रि 10 बजे तक खोला जाएगा पोर्टल। एक बार फिर से आप सभी को दोबारा मौका। स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 21 से 24 में रिक्त पड़े सीटों पर भरने के लिए कॉलेज स्वयं नामांकन लेंगे। वही पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि अब कॉलेजों को छूट दे दिया गया है, वे नामांकन खुद लेंगे। भर पा रहे हो रिक्त सीटों को भरने के लिए कॉलेजों को 3 जनवरी से 6 बजे तक का समय दिया गया है। इसके लिए देख पा रहे पत्र भेजा गया है। पहले स्नातक में नामांकन विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाता था, लेकिन अब देख पा रहे हो कॉलेज खुद एडमिशन ले सकते हैं। अगली बार देख पा रहे हो यहाँ पर ललित मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बीएससी पार्ट 3 का रिजल्ट जारी हो गया। देख पा रहे 9590 छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। एलएनएमयू ललित मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के स्नातक यानी ग्रेजुएशन 3rd ईयर पार्ट 3 18 से 21 के विज्ञान संकाय का परीक्षा पर शुक्रवार को प्रकाशित हो चुका है। देख पा रहे एलएनएमयू की वेबसाइट पर इसे डाल दिया गया है। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक ने दी। रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों ने देख पा रहे हो को यहाँ पे बताया गया कि रिजल्ट आ गया है। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर नए साल में स्कूलों में काफ़ी हद तक शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। शिक्षकों के 561 पदों पर नियोजन के लिए जल्द शुरू होगी काउंसलिंग। नए साल में सरकारी स्कूलों में बढ़ेंगी शिक्षकों की संख्या। अगली बार देख पा रहे हो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से सीबीएसई ने दी राहत। 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराने में स्कूलों को नहीं लगेगी स्पोर्ट्स फीस। शैक्षणिक सत्र 21 से 22 के लिए निर्देश जारी है। वो स्टूडेंट्स बगैर फाइन 6 जनवरी तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। बगैर विलम्ब के रजिस्ट्रेशन शुल्क 9वीं का 300 रुपया, 11वीं के लिए 300 रुपये। विलम्ब शुल्क देख पा रहे हो 9वीं के लिए 2300 रुपया है, 11वीं के लिए 2300 रुपये। अगली बार देख पा रहे हो सिमुलतला वासी एग्जाम्पलों की अपडेट। 20 जनवरी को सिमुलतला की मुख्य परीक्षा प्रवेश पत्र 3 से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 जनवरी से देख पा रहे हो। उसके लिए आपको यहाँ पर secondary.biharboardonline.com वेबसाइट पर जाना है। अगली बार देख पा रहे बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से देख पा रहे हो संशोधित रिजल्ट में भी गड़बड़ी नहीं दिख रहा है प्रैक्टिकल के अंक। देख पा रहे हो बिहार यूनिवर्सिटी में टीडीसी पार्ट 1 और पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के संशोधित रिजल्ट में भी गड़बड़ी सामने आ रही है। शुक्रवार को देख पा रहे हो सर्वर धीमा होने के कारण अधिकांश अभ्यर्थी अपने परिणाम नहीं देख पाए। वही प्रैक्टिकल वाले विषय में अंक नहीं देखने से भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही पढ़ पा रहे इसमें परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि परिणाम को सुधार कर विवि की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सर्वर पर अधिक लोगों से फिलहाल समस्या हो रही थी। परीक्षा छात्राएं जिनका रिजल्ट अब तक पेंडिंग में है उसे 10 जनवरी तक सुधारा जाएगा।
अगली फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी तरफ से देख पा रहे हैं यहाँ पर पार्ट थर्ड का परीक्षा फॉर्म 10 तक भर सकते हैं छात्र। पढ़ने की जा रही है कि डिग्री पार्ट थर्ड परीक्षा 21 सत्र 18 से 21 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी गई है। देख पा परीक्षा ने बताया कि उन्होंने 3 से 10 जनवरी 2022 तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा के लिए वैसे छात्र व छात्रा फॉर्म भर सकते हैं जो डिग्री फर्स्ट पार्ट परीक्षा में उत्तीर्ण हो, डिग्री सेकंड पार्ट की परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा प्रमोटेड हो। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी देख पा आपको वेबसाइट पर मिलेगी। अगली बार देख पा रहे हो ITI एग्जाम को लेकर अपडेट। राज्य के 2.25 लाख ITI छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। पढ़ने को जा रहे कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर TGT ने जारी किया आदेश। पर ITI के प्रथम व सत्र में पढ़ाई कर रहे 2.25 लाख छात्रों को सीधे दूसरे वर्ष से प्रमोट किया जाएगा। यह निर्णय देख पा रहे हो DGT केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को बढ़ते खतरे को देखकर लिया। वही पर जानकारी के अनुसार देख पा रहे हैं, आपको पढ़ने को मिल रहा है कि सभी 2 वर्ष कोर्स के प्रथम वर्ष में पढ़ रहे छात्रों को ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन देख पा रहे ये सारे स्किल की आगामी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा नहीं देनी होगी। CBT परीक्षा के लिए छात्रों द्वारा जमा की गई फीस को सेकेंड ईयर की परीक्षा फीस में समायोजित कर लिया जाएगा। प्रमोट हुए छात्र के सेकेंड ईयर का क्लास 3 जनवरी से शुरू होगा। वही पर इधर परीक्षा का कर रहे थे इंतजार, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये न्यूज़। अगली बार देख पा रहे यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आई है। IIT पटना को दिया जाएगा देख पा रहे अति उत्कृष्ट बैंड का सम्मान। अगली बार देख पा रहे हो कि इस नए साल में पटना यूनिवर्सिटी का होगा नया भव्य परिसर। पेपर पर पटना शिक्षा व्यवस्था एकेडमिक भवन व हॉस्टल इस पर तैयार होने वाला है। आप सभी की MMHPU यूनिवर्सिटी का भी काम इस पर चल रहा है। वही देख पा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वाणिज्य कॉलेज के नए भवन का भी काम होने की उम्मीद है। आपको पढ़ने को मिल जाए कि वाणिज्य कॉलेज के नए भवन का काम भी इसी वर्ष शुरू होगा। इधर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की भी नए भवन की दरकार है और उसे मीठापुर में जमीन आवंटित है। उम्मीद की जा रही है कि PPU के अपने नए आशियाने की तलाश पूरी हो सकती है और इस दिशा में सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी। अगली बार देख पा रहे हो सभी यूनिवर्सिटी के लिए UGC की तरफ से नई गाइडलाइंस। UGC रेगुलेशन 2018 को VV में लागू करने के तरीकों पर नाराजगी। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कि बिहार के देख पा रहे हो सोमवार से खुल जाएंगे आपके सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस। आपको पढ़ने को जरिए कि पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना विश्वविद्यालय समेत राज्य के तमाम विश्वविद्यालय व कॉलेज सोमवार से खुल जाएंगे। हालांकि कोरोना को लेकर सरकार सतर्क है और अगर केस बढ़े तो बंद करने का आदेश भी आ सकता है। अगर कोरोना के केस बढ़े तो कॉलेज खुले रहेंगे लेकिन छात्रों की कक्षा ऑनलाइन मोड में ली जाएगी। अगली बार पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से देख पा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में PG एडमिशन की बहुत बड़ा अपडेट। अगर आपको जानना चाहते हैं कि PG रेगुलर वोकेशनल कोर्सेज में इंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है, एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो कैसा होगा, क्वेश्चन पेपर क्या होगा और आखिर एग्जाम पैटर्न सिलेबस वाइवा इंटरव्यू के बारे में सारी जानकारी देख पा रहे हो। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। ये वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अगली बार देख पा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से लाइव अपडेट। BSc और BCom पार्ट 2 का रिजल्ट आज होगा घोषित। BA पार्ट 2 का रिजल्ट 4 जनवरी को आने की है संभावना। अगली बार देख पा रहे UGC की तरफ से UGC प्रयास कर रहा है 13 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया, वो भी बेअसर हो गया। पर शिक्षकों की कमी दूर करने को 31 दिसंबर का छठा रिमाइंडर भी फेल। राजकीय यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के कितने पद खाली किस यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। राजकीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कई बार बदल चुकी है। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर UGC के रिमाइंडर्स ये रहे। अगली बार CBSE बोर्ड की तरफ से 6 जनवरी तक पढ़ाई 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तिथि। CBSE ने सर्कुलर जारी कर 21 से 22 सेशन के रजिस्ट्रेशन की सूचना दी। पर यहाँ पर 6 जनवरी तक आप कर सकते हैं अप्लाई। जिसके लिए बात करें आपको यहाँ पर देख पा रहे हो लेट फाइन बाद में अगर करेंगे तो 2300 रुपये लगेगा। ऐसे रजिस्ट्रेशन का फ़ी 300 रुपये लग रहा है। अगली बार IGNOU की तरफ से पढ़े IGNOU में अब PhD के लिए 7 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगली बार देख पा रहे नोटर डेम अकेडमी में LKG के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म। अगली बार देख पा रहे हो कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए देख पा रहे हो अधिकतर स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की गई। अधिकतर स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगी अब पढ़ाई। अगली बार मगध महिला कॉलेज की तरफ से 5 से शुरू होगी हॉस्टल नामांकन के लिए प्रक्रिया। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पे वीर कंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से कि स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि अब बढ़ेगी। पढ़ने को जा रहा है कि 20 से 23 के परीक्षा फॉर्म भरने की से वंचित छात्राओं के लिए राहत भरी खबर। देख पा रहे एक बार उनका मौका दिया जाएगा। आगे पढ़ने को मिल जा रही है कि जैसे कॉलेज को देख पा रहे हो अनुमति मिलेगी। देख पा रहे हो मिलने के लिए 2 से 3 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। अगली बार देख पा रहे वीर कंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से नामांकन के दौर 3 जनवरी तक पोर्टल पर मार्कशीट अपलोड कर रहे, वरना PG के नामांकन का आवेदन होगा अमान्य। PG में नामांकन को वाणिज्य संकाय की मेधा सूची अब निकलेगी।
फिर से आपको पढ़ने को मिल जा रही है कि पीजी सत्र 20 से 22 में नामांकन के लिए मेधा सूची जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में जारी करेगा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। आपको पढ़ने को मिला कि 3 जनवरी तक पोर्टल पर मार्कशीट अपलोड करना है, वरना पीजी के नामांकन का आवेदन आपका अमान्य हो जाएगा। अगली बार वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से देख पा रहे हो 16 को होगी आप सभी की प्री पीएचडी की परीक्षा। जिसमें पढ़ने को मिल जा रही है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी प्री पीएचडी की लिखित परीक्षा 16 जनवरी को संचालित करेगा। परीक्षा के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई। परीक्षा निदेशक ने बताया, देख पा रहे हो लिखित परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली पाली सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। अगली बार तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से स्नातक की बढ़ी 3448 सीटों पर दाखिले का निर्णय कल होगा। अगली बार देख पा रहे हो टीएमयू यूनिवर्सिटी की तरफ से सुधार कॉलेजों की मान्यता का प्रस्ताव सरकार के पास 15 से पहले जाना जरूरी, इसलिए सीनेट की बैठक 12 को होने वाला है। टीएमयू का दावा, इस बार सब कुछ समय पर। अगली बार देख पा रहे हो बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा अपडेट पढ़ पा रहे हो। मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा देख पा 2022 की तिथि जारी कर दिया गया है। इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक होगी। तो ये आपको पढ़ने को मिल जा रही है यहाँ पर इंटरमीडिएट 1 फरवरी से होगी आप सभी की परीक्षा। तो इंटरमीडिएट परीक्षा गणित में अच्छे अंक के लिए छात्र छात्राओं को देने होंगे सभी विशिष्ट प्रश्न के उत्तर। अगली बार मुंगेर यूनिवर्सिटी से देख पा रहे हैं यहाँ पर रिपोर्ट जमा होने के 2 माह बाद भी कोई निर्णय नहीं लेने से अधर में विद्यार्थियों का भविष्य। देख पा रहे हो स्नातक पार्ट 3 से भी वंचित रहेंगे विद्यार्थी। नामांकन प्रक्रिया देख पा रहे हो 6 से 15 जनवरी के बीच संचालित किया जाना का प्रस्ताव जारी किया गया है। अगली बार देख पा रहे हैं यहाँ पर किशोरों का टीके के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर शुरू हो गया। अगला बेट देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बिहार में खुलेगा देश का तीसरा फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी। अगली बार इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन जारी 5 जनवरी से शुरू होगी ऑनलाइन कक्षाएं। इग्नू में 14 भाषाओं में होगा स्नातक। अगली बार पटना यूनिवर्सिटी से देख पा रहे पटना यूनिवर्सिटी पीजी में नामांकन के लिए अब 8 तक आवेदन। पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक पीजी में देख पा रहे स्नातकोत्तर यानी पीजी के 31 विषयों के तहत 1693 सीटों के लिए आप 8 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रों के लिए अंतिम मौका होगा। इसके नामांकन डेट नहीं बढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स वेलफेयर ने बताया कि जनवरी में हर हाल में पीजी की अंक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जिन छात्रों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वे आवेदन कर दें, क्योंकि इसके बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त पीजी वोकेशनल कोर्स का इंट्रेंस टेस्ट भी जनवरी में आयोजित किया जाना है। अगली बार देख पा रहे हो 2 महिला कॉलेजों में इसी माह होगा एनुअल स्पोर्ट्स डे। अगली बार देख पा रहे हैं पटना वुमेंस कॉलेज की तरफ से कि देख पा रहे हो 16 जनवरी से भरनी होगी आप सभी को ऑनलाइन फीस नहीं भरने वाले एग्जाम नहीं दे सकेंगे। वही पढ़ पा रहे हो यहाँ पर जनवरी से शुरू होगी परीक्षाएं। सेमेस्टर 1 में पढ़ने वाले यूजी पीजी बीएड के छात्रों की परीक्षा जनवरी में होगी। कॉलेज की ओर से नोटिफिकेशन देख पा रहे हो यहाँ बीएड सेमेस्टर पार्ट 1 की परीक्षा 6 जनवरी से शुरू होगी और 11 जनवरी को समाप्त होगी। वही यूजी पीजी डिप्लोमा सेमेस्टर 1 की छात्राओं की परीक्षा 29 जनवरी से शुरू होगी, जबकि 3 जनवरी से सेमेस्टर 6 की छात्राएं ऑनलाइन अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेगी। अगली बार देख पा रहे हो कल से खुल जाएंगे कैंपस। सिलेबस पर पूरा करने का जोर। पटना यूनिवर्सिटी समेत तमाम विश्वविद्यालय कॉलेज व शैक्षिक संस्थान सोमवार से खुल जाएंगे। अभी ऑफलाइन ही कक्षाएं आयोजित की जाएगी जब तक कि राज्य सरकार से कोई गाइडलाइन नहीं आता है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है। फिलहाल तेजी से सिलेबस को पूरा करने पर जोर किया जाएगा, क्योंकि 1.5 वर्षों से सत्र पीछे चल रहा है। सरकार से अगर कोई गाइडलाइन आता है तो ऑनलाइन कक्षाएँ होती रहेगी। उस दौरान कॉलेज खुले रहेंगे, शिक्षक आएंगे, लेकिन छात्र वर्चुअल क्लास करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये था कि कुछ एजुकेशन अपडेट्स। वीडियो पसंद को लाइक करिए। इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सारे भी पढ़ पाओगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए चैनल के आप व्हाट्सएप जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना भूले। तो आज के सब इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।